जय श्री बालाजी दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कंचन प्रदीप कुकरेजा, दिव्य ज्योति एस्ट्रो एंड वास्तु की संचालिका, आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, आपके कहे हुए टॉपिक के साथ। मुझे एक मैसेज आया कि मैम स्वप्न क्या है, क्या वो सचमुच में सच होते हैं? तो मैंने सोचा चलो आज आप सबको ये चीज़ बता दी जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न किस समय आने से सच होता है, और अगर कोई बुरा स्वप्न आ रहा है तो वो क्या इफेक्ट करेगा, आप उससे निजात कैसे पा सकते हो। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए, ताकि मेरी बनाई गई वीडियोस आप जब भी चाहें, पीछे भी बनी हुई वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो अगर चैनल सब्सक्राइब है तो आप अपनी मर्जी से उसे जब मर्जी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ जी, तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि स्वप्न क्या होता है और क्यों आता है। स्वप्न वो चीज है जो हमारे गहन मन के अंदर चलती हुई एक भावना होती है। दूसरी चीज, कोई ऐसी चीज जो हमें कोई सुप्रीम पावर या हमारे पितृ हमें इंडिकेशन देते हैं, तो वह स्वप्न के रूप में नींद के समय में जब हम लोग गहरी निद्रा में होते हैं तो हमें वो दिखाई देता है। उसमें से कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं और कुछ चीजें बुरी भी होती हैं। हमारे जो पितृ हैं, यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें छोड़कर जा चुके हैं, अपनी देह छोड़ चुके हैं, वो जब भी हमें कोई इंडिकेशन देना चाहते हैं तो हमें वो स्वप्न के रूप में इंडिकेशन देते हैं। वो हमारे अच्छे और बुरे के लिए हमेशा, जैसे कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे का अच्छा चाहते हैं, तो वो अभी जिस चीज से हमें आगाह करना चाहते हैं तो वो स्वप्न में हमें दिखाई जरूर देता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वप्न में किसी ने हमसे पानी मांगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपने किसी का कोई पैसा देना है जो आपके ऊपर कर्ज के रूप में है, ताकि वो कर्ज आप उतार दें और वो चीज आपके ऊपर हावी ना हो, किसी तरह से उस कर्ज के कारण आपको कोई नेगेटिविटी ना बर्दाश्त करनी पड़े। तो उस कंडीशंस में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमसे आकर पानी की डिमांड करते हैं, क्योंकि पानी भी चंद्रमा है और धन भी चंद्रमा है। तो वो आपको एक इंडिकेट करते हैं कि आप वो कर्जा जल्दी से जल्दी उतारें। दूसरी चीज, किसी स्वप्न में मृत्यु को देखना। कहते हैं कि अगर आपने मृत्यु अपनी देखी है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि एक शास्त्रोक्त है कि अगर आपने अपनी मृत्यु देखी या अपनी शव यात्रा देखी तो आपकी आयु बढ़ गई। लेकिन इसके साथ साथ आप ये मान के चलें कि आने वाले टाइम में आपके नजदीक की सर्कल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हैपनिंग होने वाली है। उस पर भी कंडीशंस अप्लाई है कि स्वप्न आपको किस समय में आया। अगर आप दिन में झपकी लेते हैं, दिन में सो जाते हैं, कुछ लोग जैसे कि दिन में रेस्ट करते हैं, अगर उस समय में आपको स्वप्न आता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ भरी दोपहरी में अगर आपको कोई स्वप्न आता है तो वो एक इंडिकेशन है, जो आप बहुत एक छोटे से टाइम के लिए सोए और उतनी देर में आ गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन है। दूसरी चीज, रात को सोते वक्त, रात को 10 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान अगर आपको कोई स्वप्न आता है तो वो मीनिंगलेस है। सही मायने में जो स्वप्न आपको सुबह 4 से 6 के बीच में आएगा वही स्वप्न सच होगा, वो ही कारगर होगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। लेकिन 12 से लेके 4 के मध्य का जो समय है वो हमेशा जो नेगेटिव आत्माएं होती हैं, नेगेटिव पावर होती है, उस टाइम में एक्टिव रहती है। तो उस समय में जो आने वाला अगर कोई सुख स्वप्न है, कोई अच्छा स्वप्न है, उसके तो पूर्ण होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर कोई बुरा स्वप्न उस समय में आता है तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभावी हो सकता है। अगर आपको स्वप्न में धन दिखाई देता है तो आप मान के चलो उस समय में अगर आपको धन दिखाई दिया तो कहीं आपको पैसे का लॉस लगने वाला है। आप मानिए कि जहां भी आपको स्वप्न आया, जैसा भी स्वप्न आया, अगर आपको कोई अच्छा स्वप्न आया है तो सबसे पहले उठें। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो वो स्वप्न उनको जरूर सुनाएं। अगर कोई बुरा स्वप्न आया
आपके घर में बुजुर्ग हैं, अगर आपको लगता है कि वो चीज उनको तकलीफ दे सकती है तो आप उनको ना बताएं। एक काम करें, 3 तरीके हैं आपके पास जिनमें आपके 3 उपाय हैं, आप उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव आपके साथ होने वाला है, उससे बच सके। पहला, उठते ही जो आपको बुरा स्वप्न आया है, चाहे वो मॉर्निंग में आया और चाहे मिडनाइट में आया है, उठते ही आप अपने फ्लश में जाएं, अपने टॉयलेट सीट के पास खड़े होकर उस स्वप्न को पूरी तरह से याद करें और महसूस करें कि आपने वो स्वप्न, वो जो भी आपके साथ बीता, वो आपने उस कमोड में फेंक दिया और ऊपर से पानी छोड़ दे। पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, कोई भी अच्छा या कोई भी बुरा स्वप्न अगर आपको आया, आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, तो आप एक काम करिए, शिवालय पर जाएं, यानी कि मंदिर में जाएं, वहां पर शिवलिंग के पास पहुंचे, पानी में कुछ भी डालें, खाली पानी ना हो, चाहे वो आप 2 बूंद दूध की ही क्यों ना डाल लें, चाहे आप 2 पत्ती फूल की डाल लें, खाली पानी ना हो, कुछ भी डालें और अपना सारा स्वप्न मन के अंदर उस पानी को सामने रखकर, चाहे वो स्वप्न अच्छा है चाहे वो बुरा है, अगर तो वो बुरा है तो उसके लिए रिक्वेस्ट करें कि हे सर्वशक्तिमान, हे शिव प्रभु, मुझे इस चीज के लिए मार्गदर्शन दें। और अगर वो स्वप्न बुरा है तो आप विश करें कि हे सर्वशक्तिमान, हे शिव, मुझे इस आने वाली मुसीबत से निजात दिलवाएं। और वो जो जल आपने कुछ डाला हुआ जो जल है आपका, वो जल आप शिवलिंग पर अर्पित करें। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, यदि आप पुरुष हैं तो आप शिवलिंग के ऊपर जल डालेंगे और अगर आप स्त्री हैं तो आप नीचे त्रिवेणी पर जल डालेंगे। गलती से भी शिवलिंग के ऊपर आप जल नहीं डालेंगे और पुरुष त्रिवेणी पर नहीं डालेंगे, सिर्फ शिवलिंग पर डालेंगे। उसके बाद एक चीज और आपने याद रखनी है कि यदि आप पानी में दूध डालने जा रहे हो तो वो तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। तांबे के लोटे में दूध डालकर आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना होता। आप अगर दूध डाल के जल अर्पित करोगे तो आप किसी दूसरे बर्तन में, स्टील के बर्तन में डालकर उसको अर्पित कर सकते हैं। अब बात आती है इस बात पर कि किस वक्त का स्वप्न कितनी देर में असर दिखाता है। अगर आपको स्वप्न मध्य रात्रि सुबह 4 से 5 के बीच में आया है तो वो स्वप्न आपको 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर असर दिखाएगा, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है। अगर आपको स्वप्न सुबह 5 से 6 के बीच में आया है तो आप मान के चलिए 1 साल से लेके 2 साल के अंदर वो आपको असर दिखाएगा। लेकिन यदि आपको कोई कुस्वप्न रात के 12 से सुबह 4 बजे के मध्य में आया है तो 3 से 6 महीने में वो अपना नेगेटिव इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर 12 से 4 के मध्य में आपको कोई भी अच्छा स्वप्न आया है तो वो न्यूट्रल है, वो असर नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपके जिज्ञासा के लिए एक छोटी सी प्रीव्यू। अगर कहीं भी आपको लगे कि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9855332140 पर मैसेज कर सकते हैं, अपना मनपसंद टॉपिक उस पर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपको आगे फिर से एक नई टॉपिक का वीडियो दे सके। तो इसी तरह फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय श्री बालाजी।